क्या क्या घर, कहाँ घर हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? कहाँ घर हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं बताइए? अरे भैया उधर से बात कीजिए। कहाँ के रहने वाले? बाहर के रहने वाले। देखिए, आप भारत का सच्चा नेता है। आप जो है संविधान का रक्षा करने के लिए आपको जो है चुने हैं जनता जनार्दन, तो आप जो है उनका मान सम्मान और ख्याल रखिए। हम लोगों का जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है, इसका संरक्षण करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। आप आइए विधायक जी, हम लोग आपका स्वागत करते हैं और आके आप चढ़ बढ़कर इस पर हिस्सा लीजिए एकदम। देखिए, झारखंड में जो है हमेशा से कहीं न कहीं जो कहा जाता है कि झारखंड का स्थिति जो है, इसका मतलब किस्मत बोले बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज मैं जीता जागता आपको उदाहरण दूंगा। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कई नौजवान जो है खड़े हैं और पीछे देखिए बहुत बड़ा जो है ये डैम है। इसे जो है डीवीसी डैम बोला जाता है, ठेठ भाषा में बोले काटी डैम हम लोग इसे बोलते हैं। और यहाँ का बदनसीबी आप देखिए कि केटीपीएस भी यहाँ चलता है, बांधेडी पावर प्लांट है जो बहुत बड़ा सप्लायर है बिजली का। उसके बाद भी जो है झारखंड अंधेरे में रहता है। यहाँ का लैंड लूजर जो है उनकी स्थिति दयनीय है। मतलब जिनका ज़मीन जो है वो दिए हुए हैं उनको भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आज इसी तरह का मामला मैं फिर से उठा रहा हूँ। बरही विधानसभा का ये क्षेत्र है और कोडरमा जिला पड़ता है। अभी मैं चंदवारा में हूँ और यहाँ पे जो है 155 मेगावाट का जो है सोलर प्लांट लग रहा है, जिससे जो है बिजली उत्पादन होगा और दूसरे राज्य में सप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे कई लोग हैं, कई युवा हैं। जब हमने इनसे बात करने का कोशिश किया तो जो है इनका दर्द जो है छलक गया और ये बोलने पर विवश हो गए कि हम लोग को जो है कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो है ज़मीन हम लोग का जा रहा है, सारा चीज़ हम लोग का जा रहा है, लेकिन सारा चीज़ यहाँ बाहरियों लोग का जो है सिर्फ उसे जो है पेट चलेगा, रोजी रोजगार सबको बाहर से ही मिलेगा। आप देख लीजिए कि फ्लोटेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये जो बनाया जा रहा है, डीवीसी ने इसको काम दिया है। लगभग कितना प्लेट बनेगा भैया? 3000 प्लेट, लगभग 3000 प्लेट। और जो डैम दिख रहा है आपको एक मतलब सुंदर सा आकर्षक चीज़ देखने को मिलेगा। ये डैम के ऊपर में आपको तैरता हुआ वो प्लेट नज़र आएगा और उसके बाद जो है यहाँ से बिजली सप्लाई किया जाएगा और सोलर से बिजली उत्पन्न होगा और उसके बाद जो है बाहर के राज्यों में भेजा जाएगा। कहाँ के राज्यों में भेजा जाएगा? क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो लग रहा है 155 मेगावाट का ये जो बिजली लग रहा है, तो बहुत अच्छा बात है ना। आपका जो ज़मीन है, आपका धरती है, आपका जो एरिया है, ये विकास होगा, लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार, जोहार। आप जो बोल रहे हैं ना कि अच्छी बात है कि यहाँ पे विकास का कार्य हो रहा है, तो हम लोग विकास विरोधी नहीं है। विकास का कार्य हो, लेकिन विकास के साथ साथ हम लोग का भी तो विकास होना चाहिए। ज़मीन तो तिलैया डैम में हम लोग का गया हुआ है। अच्छा। 1953 में जब तिलैया बांध बना तब से हम लोग का जमीन यहाँ गया हुआ है। किसी का 10 एकड़ तो किसी का 50 एकड़, इसमें से इसी प्रकार 56 मौजा विस्थापित है। अब विस्थापितों को काम नहीं मिलकर बाहरियों को काम मिल रहा है। ये प्लांट जो है, ये सोलर फ्लोटिंग वाला जो प्लांट है, यहाँ पे जो बिजली उत्पादन होगा 155 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा। अच्छा। और हम लोगों को जहाँ तक पता है शायद यहाँ से बिजली बन के कलकत्ता जाएगा। कलकत्ता जाएगा। अच्छा। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। एक कहावत है गांव में कि जहां ढिबरी जलता है ना, ढिबरी जलेगा चारों ओर रहेगा इंजोरा, लेकिन जहां ढिबरी जलेगा उसके नीचे अंधेरा ही अंधेरा। कलकत्ता जाएगा तो उससे जो है पेमेंट आएगा, मतलब राजस्व का जो है यहाँ पे लाभ होगा और फिर झारखंड ना विकास करेगा। ठीक है, आपका कहना सही है। राजस्व का विकास होगा, उसके साथ साथ हम लोगों का भी विकास होगा। राजस्व तो दूर की बात है, अभी प्रेजेंट टाइम में आप यहाँ पे आए हुए हैं, बगल में देखिए जितने भी काम चल रहे हैं, जितने भी वर्कर लगे हुए हैं, चाहे वो लेबर हो या तो चाहे वो मैनेजर हो, एक भी लोकल आदमी यहाँ नहीं मिलेगा आपको। तो क्यों भाई, जमीन मेरा रहेगा तो क्यों हम नौकरी नहीं कर सकते? मतलब यहाँ का जमीन जो दिए हैं और यहीं का लोग जो है बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है। बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है। कई लोगों का हम लोग ने यहाँ अभी तक रिज्यूम जमा करके गया हुआ है। अच्छा। कई लोगों का पेपर जमा हुआ है। अच्छा। लेकिन आज तक किसी को एक कॉल नहीं आया है काम के लिए। और यहाँ पे देखिए अभी और नहीं तो कम से कम 100-150 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें से हमारे गाँव के एक भी लोग नहीं है, अगल बगल के एक भी लोग नहीं है। विकास हो, विकास होनी चाहिए, उसका हम लोग समर्थन करते हैं और उनको हम लोग सहयोग भी करेंगे काम करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ अगल बगल के लोगों को भी विकास होना चाहिए। ये जो बराकर नदी जो डूबा हुआ है, 56 मौजा विस्थापित हुआ है, कितने लोगों का इस जमीन के बदले जो जमीन मिला है उस जमीन का अभी तक पेपर नहीं है किसी के पास।
कितने लोग जब लोन लेने जाते हैं तो पेपर मांगा जाता है ज़मीन का, उसका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। अभी यहीं पे देख लीजिए, अभी 3 कंपनी को जैसे ये काम लिया हुआ है आपका डीबीसी और एनटीपीसी दोनों मिलके लिया हुआ है, और वो दोनों मिलके 3 कंपनी को काम दिया हुआ है, अलग अलग 3 कंपनियां का। तो बाहर के कंपनी, चलो अच्छी बात है, जिसके पास लाइसेंस है वो काम उठा लिया है, लेकिन क्या मजदूर वर्ग के लिए भी काम करने के लिए यहाँ के लोकल लोग नहीं है? यहाँ के युवा लोग कहाँ जाएगा? हमारी ज़मीन तो डीबीसी ले ली, अगर जमीन हमारे पास रहता तो महल जोत के भी हम अपना गुजर बसर कर लेते। जमीन के बदले पैसा भी नहीं मिला। जमीन के बदले पैसा वो कौड़ी भाव में दिया है। डीबीसी हम लोग का जमीन वापस करे ना, उसको 100 गुना हम लोग जो जिस रेट में वो जमीन लिया उसको 100 गुना हम लोग वापस करने के लिए तैयार हैं। जमीन के बदले जमीन हम लोग को वापस करे, नहीं तो आपके चैनल के माध्यम से इनके जितने भी यहाँ पे कंपनी आए हुए हैं, चाहे वो डीबीसी हो, एनटीपीसी हो, या तो ये जो आपका जो फ्लोटेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिख रही है, अगर हम लोगों के अगल बगल के गाँव के लोगों को, हमारे गाँव के लोगों को, युवाओं को अगर रोजगार नहीं देती है और बाहर से लोगों को आके यहाँ पे नौकरी पे रखती है, तो इसको हम लोग बहुत जोर से विरोध करने का काम करेंगे। यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके पास आप लोग विरोध नहीं जताए? अच्छा, हम लोग क्यों सांसद और विधायक के पास जाएंगे? हम लोग तो उनको वोट देके उनको तो मजबूत बना दिए ना। लेकिन फिर भी आप लोग को ध्यान आकर्षित करना होगा ना कि सर जो है यहाँ पर इस तरह का स्थिति आ गया है, दयनीय स्थिति हो गया है। सर, हम आपको बता देना चाहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जब किसी भी क्षेत्र में कहीं भी लगता है तो बिना सांसद और विधायक की अनुमति से ऐसे ही नहीं लग जाता है। उनको सारा कुछ पता होता है, भले हम लोग को पता हो या नहीं हो, सांसद विधायक को हर चीज़ पता रहता है। हमको ये भी पता है कि उन सांसद और विधायकों दोनों को पता है। उन श्रीमान से हम आग्रह करेंगे कि आप आइए घटना स्थल पे और इस स्थल का जायजा करिए और यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार दीजिए। और कम से कम इस पंचायत में हम तो कहेंगे कि डीबीसी तो जितने 56 मौजा जो विस्थापित हैं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली फ्री देने का वादा किया था, उस वादा को पूरा करे। और इसी के तहत हमारे गांव में जो उरमा पंचायत है, इस पंचायत को भी 155 मेगावाट जो बिजली उत्पादन यहाँ कर रही है, उसी में से हमारे गांव को फ्री बिजली यहाँ देने का भी काम करे इस कंपनी। और अगर ऐसा नहीं होती है तो हम लोग तो विधायक सांसद के साथ साथ जनप्रतिनिधि को भी आग्रह करेंगे और उनके पास जाके हम लोग अल्टीमेटम भी देंगे कि आप आके हम लोगों को मदद करिए। अगर उन लोग मदद करते हैं तो उनके साथ हम लोग भी मदद करेंगे, अगर उन लोग मदद नहीं करेंगे तो हम लोग अपने से भी लड़ने के लिए सक्षम है। तो ये देख लीजिए, सुनिए इनका जो है बात कि कितना जो है इनका स्थिति जो है, आप देख लीजिए कि क्या हालत हो गया। मतलब यहाँ का लोग है, यहाँ का लैंड लूजर है, यहाँ का जो जिन्होंने अपना ज़मीन खोया है उनको जो है ज़मीन के बदले काम भी नहीं मिल रहा है। और जो है ये कह रहे हैं कि कौड़ी का दाम में मिल रहा है। क्या घर, कहाँ घर हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? कहाँ घर हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं बताइए? उधर से बात कीजिए भैया, उधर से बात कीजिए। कहाँ के रहने वाले? बाहर के रहने वाले। देखिए अभी हम जो है सामने जो है पूछ रहे हैं कि इनका घर कहाँ हुआ, तो ये जो है बताने के लिए नहीं है। मतलब कि आप एक चीज जान लीजिए कि ये जो है बाहर का। कहाँ घर हुआ सर आपका? हीरोडी है। हाँ, अच्छा, ये सबसे पहले आप बताइए कि किसी कंपनी में आपको परमिशन मिला यहाँ पर ये करने के लिए? क्या ये बात ये थी कंपनी के अंदर में? अरे हम लोग का परमिशन तुम लोग लेगा, तुम लोग का परमिशन हम लोग क्यों लेंगे जी? मेरा बाप का जमीन का परमिशन हम लेंगे? आप कोई परमिशन नहीं लेंगे। हम लोग के लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, परमिशन का बात मत करिए। आप भी जॉब करें, हम लोग भी जॉब करें, ठीक है? अभी तो हम जॉब में, अपन जॉब में, तो हम क्या करें? बात नहीं है भाई, आप जाओ ना, आपसे कोई बात नहीं है, आपसे कोई बात नहीं है, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग से कोई बात नहीं है, आप टेंशन काहे ले रहे हैं? हम यहाँ का जो है ना, यहाँ का कंपनी के बारे में हेल्प उड़ा रहे हैं, क्या बात है? हम लोग क्या बात करें? हम भी तो जॉब नहीं, तो आप लोग कहाँ कुछ बोल रहे हैं? भाई तो तुम खुद ने आया, तुमको बुलाया नहीं गया यहाँ पे? यहाँ जैसे बोला गया तो आप देख लीजिए कि यहाँ का स्थिति जो है बहुत दयनीय हो गया है। और मैं लगातार जो हूँ इस मैटर पर कवर करते आ रहे हैं कि झारखंड का जो स्थिति है इसी तरह से दिनों दिन जो है खराब होते जा रही है। लोग यहाँ पे डोमिसाइल नीति की स्थिति यही है। बताइए कि यहाँ पे जो है बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, नियोजन नीति के बारे में कहा जाता है, स्थानीयता के बारे में कहा जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको जो है पेपर पर बोला जाता है, बड़े बड़े भाषणों में बोला जाता है। लेकिन आप आइए कोडरमा जिला और ये चंदवारा आइए आप, और उसके बाद देखिए यहाँ पे चंदवारा ग्राम उरमा में यहाँ पर जो है पावर प्लांट लग रहा है, सोलर पावर प्लांट। और यहाँ
यहाँ के लोगों से जो है बात करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी स्थिति में वो है, और यहाँ पर जो लैंड लूजर है, जिनका जो ज़मीन इसमें गया है, उनको कितना अधिकार मिला है और उनको जो है लोकल में कितना काम यहाँ पे मिल रहा है, मजदूरी। बहुत सारे युवा है यहाँ पर, और युवा जो है अपने दर्द को सुनाए, और इस दर्द को जो है अगर आप इस संविधान में जुड़े हैं, आप भारत का सच्चा नेता हैं, आप जो है संविधान का रक्षा करने के लिए आपको जो है चुने हैं जनता जनार्दन, तो आप जो है उनका मान सम्मान और ख्याल रखिए, और जो है विशेषकर इस स्थिति को जो है निकालिए और यहाँ के जनता को खुशहाल बनाइए, क्योंकि जो है यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना बहुत अति आवश्यक है। विकास एक अपनी जगह है, लेकिन विकास सभी को हो वो एक अलग फ़ायदा देती है कि अगर यहाँ का ज़मीन जिसका जा रहा है, यहाँ का लोकल युवाओं को जो पलायन, यहाँ के लोग पलायन करके जा रहे हैं दूसरे जगह कमाने के लिए। आप लगातार देख रहे होंगे कि झारखंड के लोग पलायन करके जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाते हैं, और यहाँ पे फैक्ट्री लग रही है और यहाँ का लोग काम नहीं मिल रहा और यहाँ का लोग पलायन कर रहे हैं। ये कहाँ का है जी? ये कहाँ का नियम है? इस नियम को जो है तोड़ना होगा और लोगों को जो है जागरूक होना होगा और अपनी मांगों को रखना होगा। क्या कहिएगा सर आप? हम तो कहेंगे, जो हमारे बरही विधानसभा से भी विधायक बने हैं माननीय विधायक जी मनोज कुमार यादव जी, आप एक बार आइए, इस स्थल को जांच करिए। आप तो पूर्व में भी 20 साल विधायक रहे हैं, आपको सारा कुछ पता है, हर एक गांव, हर एक जगह आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन एक बार आप आके यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो झारखंड सरकार जो 75% लोकल के आरक्षण की बात करती है कि कहीं भी अगर फैक्ट्री लगती है, कहीं भी कोई कंपनियाँ अगर आती है तो 75% वहाँ के स्थानीय लोगों को रखा जाएगा उस नौकरी में। आप आके यहाँ पे जाँच करिए, जाँच के विषय है ये। हम नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे हवा में बात कर दे रहे हैं, आप खुद अभी आप यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। कुछ लोग को अगर आप पूछने का भी प्रयास किए तो बताने के लिए तैयार नहीं है वो कहाँ के, वो यहाँ के हैं नहीं। हम लोगों का जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है, इसका संरक्षण करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। आप आइए विधायक जी, हम लोग आपका स्वागत करते हैं, और आके आप चढ़ बढ़कर इस पर हिस्सा लीजिए। एकदम हम लोग आपके पीछे रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, और यहाँ के लोकल लोगों को, जो युवा लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन लोगों को इस प्लांट में, जो हम ये नहीं कहते कि हम मैट्रिक पढ़े हुए तो हमको मैनेजर बना दीजिए, नहीं, हम जिस काबिल है उसी में हमको नौकरी दीजिए। अगर मैनेजर के लायक हैं तो मैनेजर बनाइए, लेबर के लायक है तो हमको लेबर का ही काम दीजिए। लेकिन जब मेरा गांव में काम हो रहा है, मेरा घर में काम हो रहा है, तो हम बम्बई और महाराष्ट्र और गुजरात और तेलंगाना क्यों जाएंगे? इसका जवाब आखिर कौन देगा? चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आप देख लीजिए यहाँ पर स्थिति यहाँ पे इस तरह का बना हुआ है, जो है यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को रोज़गार दिया जाए, रोज़गार मुहैया कराया जाए। विकास हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।